पिछली वीडियो में हमने देखा भविष्य पुराना में महामद का नाम, अथर्ववेदा में मामह ऋषि, सामावेदा में अहमद। तीन अलग किताबों में एक ही शख्सियत, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन सवाल था, इस्लाम तो 1400 साल पहले आया, तो उनकी हजारों साल पुरानी किताबों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम कैसे आया? जवाब मिलता है कुरान में सूरह नहल की आयत 36 में अल्लाह ने फरमाया, हमने हर कौम में नबी भेजा। यानी अल्लाह ने सिर्फ अरब में नबी नहीं भेजा, हर कौम में, हर जमाने में। अल्लाह ने सिर्फ कुछ नबियों के नाम बताए, बाकी का इल्म सिर्फ अल्लाह को है। लेकिन उनका पैगाम एक ही था, तौहीद, यानी अल्लाह एक है। और उन्हें पता था आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे। इसलिए उन्होंने अपनी किताबों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया। कमोबेश 1400 साल पहले इस्लाम नहीं आया, इस्लाम हमेशा से था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ आखिरी नबी थे। तो सोचो, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक एक ही पैगाम था, तौहीद, एक अल्लाह। जमाना बदला, कौमें बदली, लेकिन पैगाम एक ही रहा और आज भी जिंदा है। इस्लाम के जरिए पूरी दुनिया तक जा रहा है। आज दुनिया में 8.3 अरब इंसान हैं। हर कोई हकीकत की तलाश में है। कोई गूगल की एंडलेस सर्चेज में गुम है, तो कोई सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर लेता है। मगर हर रास्ता हकीकत तक नहीं जाता। सच वहां मिलता है जहां से आया था, अल्लाह की तरफ से। और वो सच हमेशा से एक ही था, तौहीद, एक अल्लाह। तो जो लोग कहते हैं हिंदुइज्म सबसे पुराना मजहब है, उनका जवाब तारीख ने दे दिया है। हिंदुइज्म पुराना जरूर है, लेकिन पहला नहीं। पहला मजहब वही था जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम लेकर आए, और वो था इस्लाम। क्योंकि तौहीद इस्लाम की जान है और इस्लाम तौहीद का मुकम्मल निजाम। और अगर आप इस टॉपिक को और गहराई से समझना चाहते हैं, तो मशहूर इस्लामी स्कॉलर्स डॉक्टर जाकिर नाइक और डॉक्टर असरार अहमद, उन्होंने इस टॉपिक पर बेशुमार वीडियोस बनाई हैं, जिनमें उन तमाम चीजों को तफसील से एक्सप्लेन किया गया है। उन्हें जरूर देखें। उम्मीद है आपको ये सीरीज पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा तो जल्द ही एक नई और हैरत अंगेज सीरीज के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मुझे भी अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पिछली वीडियो में हमने देखा हिंदुइज्म की सबसे पुरानी किताब ऋग्वेदा में एक खुदा का कॉन्सेप्ट मौजूद था, लेकिन वक्त के साथ 1 से 33 और 33 करोड़ हो गया। ये वही पैगाम था जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम देकर गए थे। लेकिन एक सवाल था, हिंदू स्कॉलर्स के मुताबिक इस्लाम बाद में आया, तो फिर इन्हीं की अपनी किताबों में इस्लाम का जिक्र कैसे आया? हिंदू की एक मशहूर किताब है भविष्य पुराना। भविष्य मतलब आने वाला वक्त, यानी ये किताब आने वाले वक्त की पेशनगोई करती है। और हिंदू रिवायत में ये किताब ऊपर से आई हुई मानी जाती है। इस किताब में लिखा है, एक इस्लाह करने वाला आएगा, सहरा में रहेगा, अपने साथियों के साथ होगा, और उसका नाम होगा महामद। प्रति सर्ज पर्व 3:3 वर्स 5। सिर्फ नाम ही नहीं, इस किताब में उनकी सिफात भी लिखी हैं। ये महामद और उनके साथी दाढ़ी रखेंगे, बुलंद आवाज से इबादत का बुलावा देंगे, हलाल खाएंगे, एक बड़ी तब्दीली लाएंगे, और उनकी कौम को कहलाया जाएगा मुस्ले, यानी मुस्लिम। ये क्वालिटीज भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोक 10 से 27 में लिखी हैं। लेकिन बात सिर्फ भविष्य पुराना तक नहीं, अथर्ववेदा में भी जिक्र है। अथर्ववेदा बुक 20 हिम 127 वर्स 3। इसमें एक लफ्ज आता है, ममह ऋषि। कोई भी ऋषि या नबी इस खित्ते में इस नाम से नहीं जाना गया। ममह संस्कृत में इसका मतलब है जो तारीफ के काबिल हो, और मोहम्मद अरबिक में इसका मतलब भी यही है, जिसकी बहुत तारीफ की गई। दोनों का मतलब एक ही है। और समावेदा में लिखा है, समावेदा 2:6-8। अहमद जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा नाम है। तो 3 अलग अलग किताबों में एक ही शख्सियत का जिक्र मिलता है, महामद, ममह, अहमद, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन एक सवाल, लोग कहते हैं इस्लाम तो कमोबेश 1400 साल पहले आया, तो फिर उनकी हजारों साल पुरानी किताबों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम कैसे आया? ये जानेंगे
हम इस सीरीज के फाइनल पार्ट में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पहले पार्ट में हमने देखा हिंदुइज्म। ये नाम खुद उनकी किताबों में नहीं, बारी लोगों ने दिया। उनकी सबसे पुरानी किताब ऋग्वेदा तकरीबन 3500 साल पुरानी है, लेकिन कोई कंफर्म्ड ऑथर नहीं। और उनके हिंदू स्कॉलर्स खुद कहते हैं ये किताबें श्रुति हैं, यानी वो इल्म जो ऊपर से आया है। तो सवाल था, अगर ये इल्म ऊपर से आया है तो उनमें इंसानी सोच कहां से आई? उनकी सबसे पुरानी किताब ऋग्वेदा मंडल 1 सूक्ता 164 साफ तौर पर सिर्फ एक खुदा की बात करती है। वहां लिखा है कि खुदा सिर्फ एक है। उस दौर में न मूर्तियों का जिक्र था, ना ही बुत का, मगर लोग इससे भटक कर अलग अलग नामों से पुकारते हैं, यानी अग्नि, इंद्र या वरुणा। ये दरअसल सिर्फ कुदरत की ताकतें यानी एलिमेंट्स ऑफ नेचर थीं, जिन्हें लोगों ने बाद में खुद से अलग अलग भगवान का दर्जा दे दिया। यानी जो सिर्फ नाम थे वो वक्त के साथ बदल कर अलग अलग भगवान बन गए। और यही वो मोड़ था जहां इस मजहब के असली पैगाम तौहीद में मिलावट शुरू हुई और लोग पुरानी बुत परस्ती की तरफ वापस लौटने लगे। लेकिन ये तादाद यहाँ नहीं रुकी। फिर वक्त गुजरा और उपनिषद सामने आई, जहां अब 1 से बढ़कर 33 का जिक्र आने लगा। लेकिन जब बात पुरानास तक पहुंची तो ये तादाद हैरत अंगेज तौर पर 33 करोड़ तक जा पहुंची। लेकिन अगर हम इसकी गहराई में जाएं तो असल वजह कुछ और ही निकलकर सामने आती है। हकीकत यह है कि उनकी किताबों में लफ्ज कोटि इस्तेमाल हुआ था। संस्कृत में कोटि का मतलब करोड़ नहीं, टाइप होता है। तो असली मतलब था 33 किस्म की ताकतें। लेकिन वक्त गुजरने के साथ इंसानी सोच ने इस किस्म को करोड़ में बदल दिया और एक खुदा के तसव्वुर को करोड़ों में तकसीम कर दिया। एक तरफ सबसे पुरानी किताब ऋग्वेदा चीख कर कह रही है कि खुदा सिर्फ एक है, लेकिन बाद में आने वाली किताबों ने इस पैगाम का हुलिया ही बदल दिया। क्या ये इस बात का सबूत नहीं कि हकीकत नहीं बदली, बल्कि वक्त के साथ सिर्फ इंसानी सोच बदल गई? क्योंकि अल्लाह का कानून कभी नहीं बदलता, सिर्फ इंसान की सोच बदलती है। तो फिर वो असली सच कहाँ गया जो पहले दिन से इंसान को सिखाया गया था? अगर हम इन किताबों की तारीख देखें तो हिंदू स्कॉलर्स खुद कहते हैं 1500 क़िब्ल मसीह। अब थोड़ा और पीछे चलें, 2000 क़िब्ल मसीह में ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दौर था। उन्होंने क्या किया? बुतों को तोड़ा और दुनिया को तौहीद यानी एक अल्लाह का पैगाम दिया। ये पैगाम नस्लों तक जबान से जबान यानी ओरल ट्रेडिशन चलता रहा। तो जब 1500 क़िब्ल मसीह में ऋग्वेदा में एक खुदा का कॉन्सेप्ट मिलता है तो ये एक बड़ी सिमिलैरिटी है जो सोचने पर मजबूर करती है। क्या ये वही पैगाम था जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम देकर गए थे? लेकिन याद रखें, जब कोई बात सिर्फ सुनी सुनाई जाए तो वक्त के साथ इसमें तब्दीली आना लाजमी है, और यही यहाँ भी हुआ। एक रहा नहीं, 33 हो गया और फिर 33 करोड़ हो गया। पैगाम वही था, बस इंसान ने इसे अपनी सोच के मुताबिक बदल दिया। लेकिन एक और हैरत अंगेज राज, हिंदू स्कॉलर्स के मुताबिक इस्लाम बाद में आया, तो फिर उन्हीं की अपनी किताबों में इस्लाम का जिक्र कैसे आया? ये जानेंगे पार्ट 3 में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दुनिया का सबसे पुराना मजहब कौन सा है? अगर आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो जवाब मिलेगा हिंदुइज्म। लेकिन क्या ये मुकम्मल सच है? आज हम तारीख और दीन के दरमियान इस बारीक लकीर को समझेंगे जो अक्सर लोग नहीं देख पाते। हमने आजकल हर चीज का हल गूगल और विकिपीडिया पर ढूंढना शुरू कर दिया है, लेकिन याद रखें, इंटरनेट को इंसान ने बनाया है और उसमें मौजूद नॉलेज सिर्फ वहां तक महदूद है जहां तक इंसान की फिजिकल रिसर्च पहुंच सकी है। इंटरनेट वही बताता है जो उसे एल्गोरिदम्स और कीवर्ड्स के जरिए सिखाया गया है। तो फिर असली जवाब कहां मिलेगा? चलते हैं इस तरफ जहां इंटरनेट नहीं पहुंचा, हिंदुइज्म की अपनी किताबों की तरफ। दुनिया में तकरीबन 1.2 अरब लोग इस मजहब को मानते हैं। लेकिन एक हैरत अंगेज बात, हिंदुइज्म की अपनी मजहबी किताबों यानी वेदास और उपनिषद्स में हिंदुइज्म का लफ्ज कहीं नहीं मिलता। इस मजहब का असली नाम है सनातन धर्म। सनातन मतलब इटर्नल यानी हमेशा से हमेशा तक, धर्म मतलब सच्चाई और सही रास्ता। तो असली नाम था हमेशा की सच्चाई। तो फिर हिंदू नाम कहां से आया? तकरीबन 2500 साल पहले जब पर्शियन एम्पायर के लोग इस खित्ते में आए, उन्होंने सिंधु रिवर देखी। सिंधु रिवर जो आज इंडस रिवर के नाम से जानी जाती है, पर्शियन में एस का तलफ्फुज एच होता था, तो सिंधु बन गया हिंदू। यानी हिंदू कोई मजहबी लफ्ज नहीं था, ये एक जियोग्राफिकल टर्म था। सिंधु दरिया के पास रहने वाले लोग हिंदू कहलाने लगे। फिर ब्रिटिश आए और इस पूरे मजहब को हिंदुइज्म का नाम दे दिया गया। यानी इस मजहब का नाम खुद इस मजहब के मानने वालों ने नहीं रखा, बाहरी लोगों ने रखा। तो ये मजहब कितना पुराना है? स्कॉलर्स और हिस्टोरियंस में इस पर बहुत डिबेट है। कुछ कहते हैं 1500 क़िब्ल मसीह, कुछ कहते हैं 5000 क़िब्ल मसीह, कुछ कहते हैं और भी पुराना। कोई एग्जैक्ट डेट नहीं, कोई एक फाउंडर नहीं, कोई एक किताब नहीं। ये एक ऐसी सिविलाइजेशन है जिसका कोई एक आगाज नहीं मिलता।
लेकिन उनकी किताबें कितनी पुरानी हैं? उनकी सबसे पुरानी किताब है ऋग्वेदा। हिंदू स्कॉलर्स के मुताबिक ये तकरीबन 1200 से 1500 कब्ल मसीह में लिखी गई, यानी तकरीबन 3500 साल पुरानी। फिर आई उपनिषद्स 900 कब्ल मसीह के करीब। फिर आई भगवद गीता 500 कब्ल मसीह के करीब। इन किताबों का कोई कंफर्म्ड ऑथर नहीं, कोई एग्जैक्ट डेट नहीं, ये सिर्फ स्कॉलर्स के अंदाजे हैं। लेकिन हिंदू स्कॉलर्स एक हैरत अंगेज बात कहते हैं। उनके मुताबिक ये किताबें किसी इंसान ने नहीं लिखी, बल्कि ये श्रुति हैं। श्रुति यानी वो इल्म जो पुराने वक्त के ऋषिज यानी उनके स्पिरिचुअल मास्टर्स ने गहरी मेडिटेशन के दौरान कॉस्मिक साउंड्स यानी कुदरत की आवाज से रिसीव किया था। उनका मानना है कि ये इल्म हमेशा से मौजूद था, उन्होंने तो बस इसे पहली बार सुना। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है, अगर ये इल्म कॉस्मिक है और ऊपर से है, तो फिर उन किताबों में इंसानी सोच कहाँ से शामिल हो गई? ये जानेंगे हम पार्ट 2 में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।